Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Pacific Group of Colleges, Multan campus. I am Professor Liaquat. And dear student, today we are going to start lecture number 10 of mathematics. Student, आज हम एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे. जी, क्वेश्चन नंबर 12 में इसकी स्टेटमेंट देखते हैं. प्रूव दैट cot square theta minus 1 over 1 plus cot square theta is equal to 2 cos square theta minus 1. हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं विच इज़ cot square theta minus 1 over 1 plus cot square theta. न्यूमरेटर में हमने cot square को क्या लिखा, ये जो cot square है इसे हमने लिखा cos square theta over sin square theta minus 1 as it is. और जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये किसके इक्वल होती है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के. ये आइडेंटिटी है. ऊपर न्यूमरेटर में एलसीएम क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. और डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं कोसेकेंट स्क्वायर थीटा है, इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा. ये एलसीएम वाली टर्म साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. तो हमारे पास क्या रह गया, यही न्यूमरेटर में जो है कोसेकेंट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़. डिनोमिनेटर में 1 है, वो हम लिखते नहीं हैं. नेक्स्ट हमारे पास ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. यहाँ ब्रैकेट है, माइनस साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. तो आप देख सकते हैं ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1. ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 की राइट हैंड साइड आ गई, जो कि हमने प्रूफ करनी थी 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1. नेक्स्ट हम स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो असाइनमेंट के तौर पे आपको करना होगा. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा. तो स्टूडेंट हम कंसीडर करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर. यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है, सीकेंट थीटा और टेंजेंट थीटा. हम जानते हैं कि सीकेंट थीटा रेसिप्रोकल फंक्शन है और टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन ओवर कॉस. हमने सीकेंट थीटा की वैल्यू पुट कर दी 1 ओवर कॉस और टेंजेंट थीटा की वैल्यू पुट कर दी साइन ओवर कॉस. तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, या सिंपली आप इसको कॉस थीटा कह दें. यहाँ पे भी आप ये स्टेप देख सकते हैं कि अगर हम ब्रैकेट के अंदर सिंपली यहाँ पे फ़िलहाल कॉस थीटा एलसीएम लेते हैं, तो कॉस थीटा एलसीएम लेने के बाद हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस साइन थीटा वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा, और जो स्क्वायर है वो एज इट इज़ कैरी करेगा. नेक्स्ट स्टेप में आप देखें कि हम ये जो स्क्वायर है ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा स्क्वायर या कॉस स्क्वायर थीटा एक ही बात है. अब स्टूडेंट नेक्स्ट देखिएगा, ये होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का मतलब होता है 1 माइनस साइन थीटा कैन बी रिटन इन 2 वे और बाय 2 टाइम. कि 1 माइनस साइन थीटा को आप 2 टाइम लिख सकते हैं. सेम टर्म है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा वही चीज़ बन जाएगी. और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा. यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के. ये फंडामेंटल आइडेंटिटी जो थी हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये वहाँ से हमने कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट की है. जी नेक्स्ट स्टूडेंट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 को आप लिख सकते हैं 1 स्क्वायर और नेक्स्ट जो है साइन थीटा का होल स्क्वायर है. तो स्टूडेंट ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, जिसे अभी मैं कह रहा था कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, एक दफ़ा इसे आप माइनस कर लें और एक दफ़ा इन दोनों टर्म को क्या कर लें, प्लस कर लें. मतलब ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली फॉर्म में लिखा जा सकता है.
नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा है और यहाँ पे भी 1 माइनस साइन थीटा, ये आपस में सेम टर्म है, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बच क्या गया, 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, ये हमने लिख दिया। और उसके बाद हमने जब राइट हैंड साइड को देखा तो यही हमारी राइट हैंड साइड है। हैंस ये प्रूव हो गया कि सीकेंड माइनस टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो डियर स्टूडेंट, होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कोसाइन थीटा, टेकिंग इट्स लेफ्ट हैंड साइड विच इज 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा आप जानते हैं कि ये आइडेंटिटी के इक्वल होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी है, हमने इसकी वैल्यू एज इट इज़ पुट कर दी। ये 1 जो है ना, ये वैसे ही यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। यहाँ टेंजेंट जो है, फर्दर आप देखें कि टेंजेंट को हमने क्या लिखा है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये 2 इसके साथ वैसे ही था और टेंजेंट की जगह क्या आ गया, ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा आ गया। तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में इधर ही आपको एक्सप्लेन कर दूं तो ये 2 साइन थीटा एज इट इज़, यहाँ पे 2 साइन थीटा, और आप देखें कि जो कॉस थीटा है उसको हम डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। यहाँ पे होल डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एक तो कॉस थीटा आ गया, ये ऊपर से हमने जो साइन के नीचे था नीचे लिखा, और नीचे आपके पास टर्म क्या है, 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसे आया 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक्चुअली मैंने सीकेंड स्क्वायर को एक्सपेंड किया है, ये 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो सीकेंड स्क्वायर थीटा था इसकी जगह हमने ये लिखा है 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट कॉस थीटा एक कॉस से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या रह गया, यहाँ पे 2 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया था, ये कॉस के ऊपर चला गया था। यहाँ पे भी अगर आप देखें कॉस को यहाँ से कैंसिल कर दें तो ये जो कॉस है ये ऊपर आप लिख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। देखें कि किस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड को आइडेंटिटी की मदद से प्रूव कर लिया राइट हैंड साइड के इक्वल। अगर हमें आइडेंटिटीज़ मालूम होंगी, फार्मूले आते होंगे, रेसिप्रोकल फंक्शन का पता होगा, ये कैसे होगा जब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आसानी से ये क्वेश्चन जो है प्रूव वाले हम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में वी हैव टू शो दैट 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, टेकिंग इट्स लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो इस साइड को प्रूव करने के लिए, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करने के लिए हमने क्या किया है, इसे रैशनलाइज किया है। आप देखें कि यहाँ पे माइनस है तो 1 माइनस साइन थीटा वाली टर्म से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 1 प्लस साइन थीटा वाली टर्म से डिवाइड भी कर दिया, इसे कहते हैं रैशनलाइजेशन। तो ऊपर हमारे पास जो टर्म है वो 2 टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं। कौन कौन सी, एक है 1 माइनस साइन थीटा और दूसरी टर्म क्या है, ये है 1 प्लस साइन थीटा। तो वही फार्मूला हमने यूज़ किया स्टूडेंट, a माइनस बी और a प्लस बी वाला। तो यहाँ पे बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मीन 1 का स्क्वायर वो 1 ही होता है, b स्क्वायर मीन साइन थीटा का स्क्वायर वो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और डिनोमिनेटर में ये एलसीएम वाली टर्म दोनों डिफरेंट हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। यहाँ पे जो टर्म है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बाई फार्मूला बाई आइडेंटिटी ये किसके इक्वल होती है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होती है। तो यहाँ से डिनोमिनेटर में कॉस है, ये कॉस इस कॉस से कैंसिल हो जाएगा। तो वी आर लेफ्ट विद द टर्म कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। हमने राइट हैंड साइड को देखा तो वो यही टर्म थी कॉस थीटा और 1 प्लस थीटा। तो हैंस इट इज़ प्रूव दैट 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा।
इजीली जस्ट हमने क्या किया है, इसमें एक ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो ये वाला कि हमने इसमें रैशनलाइज किया है। उसके बाद ये प्रीवियस क्वेश्चन में चीज़ें हमने डिस्कस की है, ये फार्मूले का इस्तेमाल था, आइडेंटिटी का इस्तेमाल था, यहाँ पे कैंसलेशन थी और ये आसानी के साथ ये क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये स्टूडेंट बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि पास्ट पेपर में बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ है और कई दफ़ा बोर्ड एग्ज़ाम में आया है। आई रिपीट, वेरी इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और एक्सटेंसिव क्वेश्चन। देखते हैं हमने करना क्या है। टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 ओवर टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। ये हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट साइड के इक्वल। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 ओवर टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। ये जो 1 है, इस 1 की जगह हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। वो आइडेंटिटी क्या है, वो ये है सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर। हमें यह भी मालूम है कि 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के इक्वल भी होता है, बट यहाँ पे हम 1 जो है वो यूज़ करेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो ये हमने आइडेंटिटी यूज़ की है, उसकी वैल्यू यूज़ की है। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में ये वाली टर्म एज इट इज़ सेम है और डिनोमिनेटर वाली टर्म भी एज इट इज़ सेम है। ये जो टर्म है इस पे हमने फार्मूला लगा दिया। कौन सा फार्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। आप देख सकते हैं ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट है। तो इन दोनों टर्म को एक दफ़ा ऐड कर देंगे और एक दफ़ा क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमारे पास फार्मूला है जो हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस में टू मेक द थिंग्स इजी। अब गौर कीजिएगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे आप देखें कि टेंजेंट प्लस सीकेंट ये टर्म हमारे पास और यहाँ पे ये टर्म ये सेम है, टेंजेंट प्लस सीकेंट। तो हम क्या करेंगे, ये जो सेम टर्म है ये हमने कॉमन ले ली और ये देखें बड़ी ब्रैकेट का हमने इस्तेमाल किया है। बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल इसलिए किया है कि यहाँ पे कि जब आप टेंजेंट प्लस सीकेंट कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास टर्म क्या बचती है, 1 बच जाता है और यहाँ पे ये टर्म तो कॉमन आ गई, इधर क्या बचेगा, सीकेंट माइनस टेंजेंट वाली ये वाली टर्म बच जाती है कॉमन। और डिनोमिनेटर उसी तरह से एज इट इज़ सेम। यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि ये जो ब्रैकेट है इसको हमने ओपन किया है, माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे माइनस सीकेंट और यहाँ पे ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ प्लस सीकेंट। बड़ी ब्रैकेट के अंदर ये हमने क्या किया है, माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट जस्ट हमने टर्म को अरेंज किया है। ये जो टेंजेंट थीटा था इसको हमने पहले लिख दिया है, टेंजेंट थीटा पहले और उसी तरह से सीकेंट थीटा। ये जो 1 था इसको हमने लास्ट में लिख दिया है। ऐसा क्यों किया है, आप देखें कि ये गौर करें, ये टेंजेंट माइनस सीकेंट प्लस 1 ये इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी। वो मैंने टर्म्स की तरतीब दी है। अगर हम टर्म्स की तरतीब ना भी दें फिर भी हमारा आंसर जो है वो सही होगा। आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, नो इशू, लेकिन यहाँ टर्म्स की तरतीब देने से आपको जस्ट क्लैरिटी हो जाएगी कि देखें जो प्लस वाली टर्म है वो मैंने पॉजिटिव ही रहने दी, जो नेगेटिव वाली टर्म है उसका साइन भी वैसे ही है, जस्ट उनकी तरतीब थोड़ी सी डिफरेंट थी, बट ब्रैकेट के अंदर जो है वो टर्म सेम है, वही टर्म है। हमने क्या किया है, उनको कैंसिल कर दिया है। तो बाकी जो हमारे पास टर्म थी स्टूडेंट वो क्या बच गई, यहाँ पे टेंजेंट प्लस सीकेंट ये हमने लिख दिया है। हमने देखा कि यही हमारी राइट हैंड साइड है, हैंस it is proved that left hand side is equal to right hand side. I repeat, this question number 18 of exercise 9.4 very important extensive question, very important long question. past paper में बोर्ड एग्ज़ाम में ये 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है और ये कई दफ़ा है। अगर आप पास पेपर देखेंगे तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि ये कितना अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में वी हैव टू शो दैट साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है।
फर्दर वी कैन राइट साइन थीटा होल क्यूब माइनस कॉस थीटा होल क्यूब, हम इसे इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस और फॉर द सेक ऑफ टू अप्लाई द फार्मूला। यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई किया है। कौन सा फार्मूला? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसे आप ए समझ लें, ये ए बन जाएगा ए क्यूब और नीचे बेटा माइनस ये बी क्यूब बन जाएगा। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हमने यूज़ किया है, तो ये फार्मूला किसके इक्वल होता है? यहाँ पे मैंने डायरेक्ट फार्मूला यूज़ किया है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी। ये एक्चुअली ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है जो यहाँ पे हमने यूज़ किया है। स्टार्ट में जो फैक्टर आ रहा है, ये वाला जो फैक्टर है यहाँ पे ए माइनस बी, और उसके बाद ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए इंटू बी। डियर स्टूडेंट, आई रिपीट, ये हमारे पास फार्मूला है जो हमने अप्लाई किया है। नेक्स्ट देखें कि ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये हमारे पास आइडेंटिटी है। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। बाकी टर्म को हमने एज इट इज़ रहने दिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज़। ये 1 कैसे आया? ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू है, और यहाँ पे ये ऑलरेडी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मौजूद था। तो ये हमारे पास जो टर्म्स बची हैं, हमने इसे जब गौर से देखा है कि हमारे पास जो बच गया है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो यहीं पे हमने लिख दिया कि विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस इट इज़ प्रूव्ड दैट साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ये जो हमारे पास क्वेश्चन था, ये किसके इक्वल? लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो किसके इक्वल प्रूव हो गई? राइट हैंड साइड के इक्वल इजीली प्रूव होगी। बाकी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 और 22, वो बिल्कुल इसी तरह से हैं, वो असाइनमेंट के तौर पे हैं। उनमें जस्ट यहाँ पे पावर जो है वो 6 दी हुई है, साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा। एक क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस है, एक में प्लस है, वो आपने एज ए असाइनमेंट सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन नंबर 21 और 22। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अगेन इस क्वेश्चन में दोनों सेंस पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आया हुआ है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। प्रूव दैट 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेकंड स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है जो हमने प्रूव करना है। तो स्टूडेंट, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। अब ये एलसीएम दोनों टर्म का अगर हम एलसीएम लेना चाहें तो हमारा एलसीएम क्या बनेगा? ये दोनों टर्म आ जाएंगे। क्यों? दोनों टर्म डिफरेंट है, एक है 1 प्लस साइन, दूसरी है 1 माइनस साइन। अगर ये सेम होती, दोनों के नीचे या 1 प्लस साइन होता है या 1 माइनस साइन होता है, तो वो हम एक टाइम लिख लेते, वही एलसीएम बन जाता है। अब हमारे पास ये दोनों डिफरेंट हैं, तो ये प्रोडक्ट की शक्ल में यहाँ पे मौजूद रहेंगी। ये 1 प्लस साइन इससे कैंसिल, 1 माइनस साइन 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 1 माइनस साइन आ जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस साइन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने ब्रैकेट ओपन कर ली, ये वाली अंदर वाली, और आप देखें कि माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा से कैंसिल हो जाते हैं। 1 प्लस 1 क्या होता है? 2। नीचे यहाँ पे फार्मूला कौन सा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला, वो किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a क्या है? 1 है, 1 का स्क्वायर 1, b क्या है? साइन है, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर। फर्दर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के। तो 2 जो है वो न्यूमरेटर वाली टर्म एज इट इज़, डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो कॉस स्क्वायर थीटा है। तो हमारे पास फाइनली क्या बच गया? 2/कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखें तो ये डियर स्टूडेंट आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1/कॉस स्क्वायर थीटा। इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, कॉस स्क्वायर थीटा, आप देखें ये 1/कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है ये सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है, जो कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है 2 के साथ। ये जो सीकेंड स्क्वायर थीटा आया है ये एक्चुअली 1/कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। तो डियर स्टूडेंट, ये बन गई हमारे पास राइट हैंड साइड। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 23 में लेफ्ट हैंड साइड को, ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 2 टर्म थी
किस तरह से हमने इसे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर लिया। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्ज़ाम के हवाले से बहुत अहम है। और इसके बाद इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 24, वो आपकी असाइनमेंट है। तो थैंक यू स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट हुई, चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हुआ। होपफुली आई थिंक आपको ये चीज़ें जो क्वेश्चंस थे, आइडेंटिटीज़ थी, वो क्लियर होगी होंगी। इस एक्सरसाइज 9.4 के आज का जो लेक्चर था, जो कि स्टार्ट हुआ था क्वेश्चन नंबर 12 से, और हमने बीच में डिफरेंट क्वेश्चन किए 23 तक। जो क्वेश्चन मैंने इस लेक्चर में इंक्लूड नहीं किए वो आपकी असाइनमेंट है। आई होप कि आप आसानी से ये असाइनमेंट कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।